राहुल कुमार है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फ्रॉम जर्मनी, उसका मैं मेंबर हूँ। और ये हिस्टोरिकल इसलिए है कि मेरे से पहले इतनी बड़ी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है इंटरनेशनल फ्रैंकफर्ट मेन, वहाँ से किसी ने भी जो पार्लियामेंट की सीट नहीं जीती थी। तो 21 में वी मेड हिस्ट्री इन जर्मनी बाय गेटिंग दिस सीट, नॉट ओनली फ्रॉम द फर्स्ट इंडियन, आल्सो द फर्स्ट एशियन हु हैव एवर विन द सीट। और मेरे साथ बैठे हैं लेफ्ट में मिस्टर अश्विनी कुमार तिवारी जी। ये आज जर्मनी के अंदर होटल का सबसे बड़ा बिजनेस है इनका, और साथ ही साथ ये जो हमारे फॉरेन एडवाइजरी काउंसिल है उसके डिप्टी चेयरमैन भी हैं फ्रैंकफर्ट के। तो हम दोनों ने ही पहली बार ये सीट जीती थी, और आज तक की हिस्ट्री में फ्रैंकफर्ट में पहली बार ऐसा हुआ था कि भारतीय मूल के जो लोग हैं वो पॉलिटिक्स में इतने ऊंचे पद पर आए थे। और उनसे लेफ्ट में हमारे पास बैठी हैं मिसिस लीडिया, ये पोलैंड से हैं, और उनकी बहन उनके साथ आई हैं मिसिस अग्नेशका। ये पोलैंड के अंदर बहुत ही मेडिकल फील्ड में बिजनेस कर रहे हैं, और जर्मनी के अंदर भी इन्होंने मेडिकल फील्ड में बिजनेस को इस्टेब्लिश किया है। और मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था करनाल में कि यहाँ आने का पर्पज़ ये भी है कि ये जो इन्वेस्टर्स हैं जो स्कीम लेकर आए हैं उससे हमारे देशवासियों को जरूर फ़ायदा हो। मिस्टर तिवारी जो हैं होटल के मामले में सबसे आगे हैं। ये जलंधर के अंदर, पंजाब के अंदर ऑलरेडी होटल्स बना रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि हरियाणा के अंदर भी इन्वेस्ट करें। इसलिए मैं स्पेशल इनको रिक्वेस्ट कर साथ लेकर आया हूँ, ताकि ये हरियाणा में करनाल, सिरसा, हिसार, ये जो चीज़ें हैं इन इलाकों को जरूर देखें, ताकि यहाँ भी इन्वेस्टमेंट का कोई पर्पज़ बने। तो ओपनिंग में मैंने ये बोल दिया, अभी आप अपनी तरफ से कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, तो मैं अपने तरफ बताता हूँ। कंपेनिंग का क्या रहेगा आपका, कब क्या शेड्यूल रहेगा आने वाले टाइम के लिए, मतलब आप अशोक तंवर जी के लिए? अशोक तंवर जी तो हमारे परिवार के सदस्य हैं। आज से 1.5-2 साल पहले ये जर्मनी मैंने उनको इन्वाइट किया था, और वहाँ पर हमने चैरिटी गाला भी की थी, जिसके अंदर यहाँ से काफ़ी लोगों ने भाग लिया था। जब ये जर्मनी आए, वहाँ आकर उन्होंने देखा कि कैसा माहौल है, किस तरीके की क्वालिटी यहाँ पर हम देते हैं, कैसे कैंपेन होता है, तो उससे बड़े प्रभावित हुए थे। और जो टेक्नोलॉजी है उसको भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लागू करने के लिए बहुत उत्सुक थे। और सेम टू सेम मैंने कल अपने पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर जी से भी बात हो रही थी। उन्होंने बताया जब वो जर्मनी गए थे तब बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी थी जो कि अब तक हमारे इलाके में नहीं थी, और आज अगर देखा जाए उस बात को 10 साल हो गए हैं, तो हमारे इलाके में आज वो सब टेक्नोलॉजी अप टू डेट है। तो यही एक्चुअली कारण है कि जो गांव से लेकर डिस्ट्रिक्ट से लेकर स्टेट से तक नई नई टेक्नोलॉजी दोनों देश के साथ एक्सचेंज हों। जैसे अगर मैं जर्मनी को रिप्रेजेंट करता हूं, तो मैं ये चाहूँगा कि जिस तरीके से यहाँ पर एक डिजिटल का मीडियम बहुत आगे जा रहा है, हर कोई इंसान डिजिटल पेमेंट कर रहा है, तो उस चीज़ को हमें सीखना चाहिए। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनको हम चांसलर बोलते हैं, कुछ दिन पहले जब वो इंडिया दौरे पर आए थे, इवन उन्होंने भी देखा था कि यहाँ पर डिजिटल के मामले में कितना देश आगे है। तो उनकी रिकमेंड पर भी मुझे स्टेट का डिजिटल हेड बना दिया गया। तो आने वाले कल में जितने भी डिजिटल प्रोजेक्ट्स हैं हमारे स्टेट के, वो मैं हैंडल कर रहा हूँ, और मैं चाहूँगा कि भारत के साथ, हरियाणा के साथ उस चीज़ के अंदर बहुत अच्छा एक डिप्लोमेटिक रिलेशन बने, ताकि उस चीज़ से दोनों को फ़ायदा हो। जर्मनी में आप किस तरीके से देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी को, जो 10 साल का उनका शासन रहा, वहाँ क्या किस तरीके का नैरेटिव? इंटरनेशनल लेवल पर तो पीएम मोदी ने जो काम किया है वो बिल्कुल लाजवाब है। अब तक जो भी लोग बाहर प्रवासी भारतीय रहते हैं उनको उससे बहुत लाभ हुआ है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर इतने काम जो हुए हैं अब तक नहीं हुए। तो जितने भी भारतीय हैं उस चीज़ से उनको फ़ायदा होता है, उनको प्राउड फील होता है कहते हुए कि हम भारतीय हैं, हम इंडियंस हैं। और आज पीएम मोदी के बदौलत में ये आदमी कह सकता है प्राउडली कि मैं इंडिया से आया हूँ, और उस अपने आप की एक पहचान हो गई है कि हम आईटी स्पेशलिस्ट हैं, हमारे अंदर कोई भी क्राइम के रूट्स नहीं हैं, हम जो शांति प्रिय लोग हैं, योगा को प्रमोट करते हैं। तो द इंडियंस हैज़ वेरी गुड, एक रिप्रेजेंटेटिव जो है इंडिया को बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, वी हैव अ गुड इमेज देयर। आप कैंपेन भी करेंगे सिरसा में? ये तो हमारा पारिवारिक कह देते हैं कि दोस्ती है, मित्रता है। तो कैंपेन यही है कि यहाँ का मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे
देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, जो समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए। और डॉक्टर अशोक तंवर आज से नहीं, वर्षों से ही काम कर रहे हैं अपनी जनता के लिए, और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम यहाँ आकर उनको सपोर्ट करें, उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलें, और आने वाले कल में जैसे जैसे भी जो भी स्थिति होगी उसमें उनके साथ खड़े रहें। सर, आपने पहले भी तंवर साहब के समर्थन में आप पहले आए थे, दूसरा दौरा आपका है, तो लोगों के बीच आप गए थे, किस तरह का रुझान लोगों का मिला? जितने भी लोगों से मिला अब तक जी, बहुत ही पॉजिटिव रहा है, क्योंकि आप ये देखिए बाहरले देशों के अंदर सब लोग बड़े व्यस्त रहते हैं और वहाँ पर समय की बड़ी कमी रहती है। और ऐसा भी है कि अगर आप बाहरले मुल्क में जाते हैं तो वहाँ पर इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट अ रूम, और वहाँ जाकर आप पॉलिटिकल कुछ करते हो या बिज़नेस में आगे आते हो तो वो खुद कुआं खोद कर पानी पीने वाली बात होती है, अपने आप तो कुछ नहीं होता। तो जब हम वहाँ से यहाँ आते हैं तो हमें अपने देश से प्यार है, लगाव है, इसलिए यहाँ आते हैं। हमें यहाँ पर हमें अपने लिए वोट तो नहीं चाहिए, अपने लिए तो काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो है कि देश की मिट्टी हमें खींच लाती है। हमारा प्रेम देश के साथ, देशवासियों के साथ बहुत ही गहरा है और उसको हम स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। इसलिए मैं और साथ में तिवारी साहब बैठे हैं, पूरी टीम बैठी है, हम एक जो ब्रिज बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, जिसमें कि मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि जिन लोगों ने पोलैंड से जर्मनी में इन्वेस्ट किया है उनको मैंने कन्विंस किया कि आप भारत में भी आओ, आप हरियाणा में आओ, आप सिरसा में आओ, करनाल में आओ, हिसार में आओ, यमुनानगर में आओ, आप देखो आकर कि हमारे यहाँ भी कितनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप यहाँ इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि यहाँ इन्वेस्ट करने से जितने भी हमारे भाई हैं उनको भी रोज़गार मिलेगा, उनको भी फॉरेन के साथ कनेक्ट होगा और दोनों तरफ के साथ एक दोस्ती का हाथ बढ़ेगा। तो मैंने ये शुरुआत की है, इसमें बहुत ज़ोर भी लगता है, बहुत हर तरीके का इन्वेस्टमेंट भी होता है, मगर मैं सोचता हूँ कि भारतीय होने के नाते, क्योंकि मेरे रूट्स यहीं के हैं, मेरे माता पिता यहीं के हैं, हालांकि मैं बचपन में जर्मनी चला गया जब मैं 9 महीने का था, मगर माता पिता तो यहीं कर हैं, हमारे रूट्स यहाँ के हैं। तो देश की मिट्टी से हमारी जो है ना एक लगाव हमेशा जुड़ा है, तो इसलिए मैं उसको प्रमोट करना चाहता हूँ जब तक नहीं हो सके। बेसिकली कहाँ से आपका गांव कौन सा पड़ता है शहर? मेरा गांव तो पूरा भारत देश ही है, सिरसा भी मेरा गांव है, करनाल भी मेरा गांव है। मैं अपने आप को किसी से बाहर तो नहीं मानता, मगर ये कह सकता हूँ कि मेरा जन्म यमुनानगर के पास गांव है अलाहर, वहाँ का है। और जब मैं 9 महीने का था तो मैं मम्मी के साथ जर्मनी चला गया था, जहाँ पर मेरे पिताजी पहले से रह रहे थे। उनको वहाँ 50 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, तो इतने सालों में वहाँ पर उन्होंने बहुत कुछ देखा है, बहुत तकलीफ़ें देखी हैं। तो हम जो हैं आने वाले जो कहते हैं सेकंड जनरेशन जिसको बोल सकते हैं, उसके अंदर देश के साथ, लोगों के साथ इतना मेल मिलाप नहीं है, बिकॉज ऑफ द फैमिली, बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। उन्होंने मुझे एक कम्युनिटी के साथ जोड़ के रखा, जिससे कि मुझे अलग अलग तरीके के स्किल्स भी आए, जैसे कि मैं हिंदी में बात कर पा रहा हूँ, वरना मैं आपके साथ इंग्लिश में बात करता तो वो एक जो जुड़ाव है वो आपस में क्रिएट नहीं हो पाता। तो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू क्रिएट दिस ट्रस्ट, टू क्रिएट दिस एक्चुअली दिस एक जो प्रोसेस होता है सारा, उसको साथ में लाने के लिए आपको अपनी तरफ से पहल करनी पड़ती है। तो इसलिए मैं यहाँ पर बार बार आता हूँ, और 2016 से ही हर साल 1 या 2 बार जरूर सीएम साहब से मिला हूँ। इसी स्कीम के साथ इसकी कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हों जिससे दोनों देशों के बीच में एक ना एक प्रोजेक्ट चलता रहे। जैसे कि हमने स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम 2017, 18, 19 में स्टार्ट किया था, जिससे कि बच्चे भारत के जर्मनी आएँ और जर्मनी से बच्चे यहाँ आएँ, उसको हमने प्रमोट किया, उसको चलाया। तो फिर हमने 21 में जब कोविड ख़त्म हो गया, उसके बाद हमने नर्सिंग ट्रेनिंग शुरू की, लोगों को यहाँ पढ़ा के एजुकेट कर वी आर ब्रिंगिंग देम टू जर्मनी, गिविंग देम जॉब अपॉर्चुनिटीज़, वो भी प्रोसेस चल रहा है। तो अभी हाल ही में जब हमने करनाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बताया मैंने कि जैसे मिस्टर तिवारी हैं, ये पंजाब में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इनको मैंने बताया कि हमारे हरियाणा में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे मैंने अभी देखा कि हिसार का जो इलाका है, इसमें इंडस्ट्री बहुत कम है, तो उसके साथ भी इनका मन है करने का। तो वाई वी नॉट यूजिंग आवर स्किल्स एंड आवर पावर व्हिच वी हैव ऑलरेडी। और यही लागू होता है नेक्स्ट पर कि हम हॉस्पिटल बनाने की सोच रहे हैं इस इलाके में, कि आने वाले कल में जर्मन से डॉक्टर्स यहाँ आए, वो उनके साथ भी यहाँ पर सीखा जाए और वो लोकल्स के साथ भी कंपेन हो। तो एक दोनों के साथ जॉइंट वेंचर होना बहुत ज़रूरी है। सर, हॉस्पिटल कब तक बनाने चाहिए?
मेरा दिल करे तो मैं कल ही उसका काम स्टार्ट कर दूं, बट अगर आप मेरे को फॉलो करेंगे, मेरे बारे में देखेंगे तो मैं 10 काम एक साथ नहीं करता। मैं कोशिश करता हूं 2 या 3 काम करूं और उनको पूरा कर कर छोड़ूं, बीच में नहीं छोड़ता। तो दैट इज़ एक्चुअली माई इंटेंशन। तो अभी एक प्रोसेस ख़त्म होगा, अभी चुनाव का माहौल है, इस वक्त कुछ भी कह देना ठीक नहीं रहेगा, मगर यह है कि उसके पीछे मैं पड़ गया हूँ और एक न एक दिन उसको जरूर पूरा करके जाएंगे। और मैं चाहूँगा कि आप जरूर आए उस उद्घाटन पे जब वो हो जाए। अशोक तंवर जी के लिए जनता को स्पेशल मैसेज? देखिए, मैं उनको बहुत पर्सनली तरीके से जानता हूँ, क्योंकि हमने कैंपेन के साथ में बहुत वक्त गुजारा है जर्मनी में, और उन्होंने वहाँ आकर ये देखा है कि जब इंसान पानी के अंदर आ जाता है उसको उसकी ठंडक महसूस तब होती है। तो वो जर्मनी मैंने उनको बुलाया, वहाँ हम 1 महीने से ज़्यादा हमने अलग अलग शहरों में जाकर मैंने उनको नई नई टेक्नोलॉजी दिखाई कि देखिए ऐसे भी हम कर सकते हैं, हरियाणा के अंदर ये टेक्नोलॉजी भी है। और सोलार सिस्टम का मैंने उनको बताया कि क्या क्या हम उसको कितना यूज़ कर सकते हैं, बैटरी सिस्टम्स का बताया कितनी ज़्यादा पावर आ गई है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में। तो ये जो चीज़ें हैं इनको हम अब जब वो जीत कर आएंगे तब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको वहाँ छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी एनर्जी लगाई है, वो वेस्ट करने के लिए तो नहीं लगाई और टाइम पास के लिए भी नहीं लगाई, बल्कि वो इसलिए लगाई है ताकि वो जनता के काम आए। और अभी वो समय आ गया है कि जनता उससे लाभ ले सकती है अगर वो राइट पर्सन को ही वोट देंगे, उस चीज़ को आप आगे लेके जाएंगे, क्योंकि यही एक तरीका है अपने आप को और अपने जो कहते हैं ना अपने गांव को, अपने स्टेट को आगे बढ़ाने का, कि एक एक इंसान जागे और ये देखे कि मेरा और मेरे शहर वाली मेरे नेबर का कहाँ फ़ायदा है, तो उसके अंदर आप इन्वेस्ट करें। सबसे कुछ आप अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए। मेरा नाम ये ले लो, मेरा नाम अश्विनी कुमार तिवारी। ये लगा लो ऐसे। मेरा नाम अश्विनी कुमार तिवारी। मैं जीरे का रहने वाला हूँ, तहसील मोगा, डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर। मैं 45 साल पहले जर्मनी में गया था, तो उधर मैंने अपना बिजनेस इस्टेब्लिश किया। तो गॉड के जैसे कहते हैं कि बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। तो मैंने उधर मेरे होटल्स में तकरीबन 200 लोग काम करते हो, 200 इंग्लिश पीपल। तो उसके बाद हम और भी काम किए कि जैसे हमने हिंदू कल्चर का उधर भी एक मंदिर भी खरीद के दिया। मैंने बहुत बड़ी डोनेशन दी और मैंने डोनेट किया। और उसके बाद हमने सोचा कि कुछ थोड़ा सा सोशल काम भी करें, कि इंडियन कम्युनिटी को आगे बढ़ाएं, आगे लाएं। तो फिर पॉलिटिक्स में गए। पॉलिटिक्स में हमने उधर चुनाव जीता, तो उसमें हमें मुझे चुनाव में मैं फॉरेन एडवाइजरी काउंसिल का फ्रैंकफर्ट जर्मनी का डिप्टी चेयरमैन हूँ। कि उसमें फ्रैंकफर्ट में 189 नेशन के लोग रहते हैं, जिनको मैं जिनके लिए मैं काम करता हूँ। तो जो भी है जैसे कि इंडियन का हमें, मैं तो इंडियन होने के नाते को ज़्यादा तो मुझे हम ज़्यादा तौर पर तो इंडियन का ही काम करना पड़ता है, क्योंकि उधर के जो भी इंडियन रहते हैं उनका वीज़ा वगैरह का जब किसी पुलिस के कोई उसको प्रॉब्लम्स होती है, वो हम उसको पार्लियामेंट में बैठ करके जो उसको एप्लीकेशन देते हैं, तो उनकी सॉल्व जो प्रॉब्लम्स जो सभी सॉल्व करते हैं। तो उसके बाद हमने सोचा कि हमारे तंवर साहब जी उधर आए थे मिलने के लिए। पहले तो राहुल जी के पास आए थे, इन्होंने मुझे मिलवाया कि देखो हमारे पॉलिटिक्स के भी इधर आदमी आए हुए हैं, तो मिल लो। हमने मिले तो बहुत अच्छा लगा। ही इज़ ए रियली जेंटलमैन एंड वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। तो हमने इनके साथ पॉलिटिक्स का विचार बंटवारा किया। तो उसके बाद हमने सोचा कि क्यों नहीं इंडिया में जा करके, तो इधर तो हम इंडियन का काम करते ही हैं जर्मनी में, हैं, तो इसी से अच्छे आदमी को, इंटेलिजेंट पीपल को क्यों ना सपोर्ट की जाए।
तो उसके बाद ये है कि हमारा जो बिज़नेस है जर्मनी में है, तो जब इधर भी क्यों ना खोला जाए, हैं। सोचा कि हम इधर हरियाणा में अपनी ब्रांच खोलें, क्योंकि दिस इज़ बिग अमाउंट, बिग मनी, जिसमें कि हमारे बहुत से लोगों को काम मिल सकता है। इसलिए हमने सोचा कि हम इधर अपना बिज़नेस चलाएं और हम हमारे लोगों को काम दें, तो जो हमारी लेबर मार्केट को आगे बढ़ाएं, तो और हमारे तंवर जी को सपोर्ट करें। तो हमें यही कोशिश है कि हमने इधर देखा कि तंवर जी का बहुत अच्छा नाम है, तो मेरे हिसाब से तंवर जी जीतेंगे, तो हम इसको सपोर्ट करेंगे। तो क्या Thank मैसेज you. देना चाहेंगे 25 तारीख को लेके, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे तंवर साहब को लेकर? अपील यही है कि हम देखो, हम लोगों को तंवर जी के अकॉर्डिंग टू, तो तंवर जी के हिसाब से हम इनके हिसाब से हम इधर आए हैं, इन्वेस्ट करेंगे, हैं। तो जो और इसके अलावा अब लोगों का अपील यही करेंगे कि देखो, जैसे हम जो कुछ हमने उधर सीखा है, तो हम लोगों को भी बताएंगे, हैं, कि ऐसे भी हम क्यों नहीं कर सकते इधर, हैं। तो तवज्जो से बात हुई है, तवज्जो को आगे भी बताएंगे कि तवज्जो भी क्या कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो इतना ही है। थैंक यू। इनका इंग्लिश में सवाल पूछ लीजिए, उनको प्रिपेयर कर आईडी थोड़ी आगे कर दे एक बार। कर दो सर। ये एक ही बोलेंगे ना इंग्लिश में, साइड में थोड़ी सी और आगे कर दो सर। आप बोलिए। You just say few words, how you like in India, and what you feel, how do you feel with the culture, and we are here in for the Ashok Tower. This is Sirsa, how you like Sirsa, you were in Karnal. We are very happy that we are. It's so important moment for your country. Sirsa is very nice city. We are very glad that we can enjoy and meet your very familiar and spiritual culture and very tasty food. Maybe. And we wish you a very nice time in this election time. We support India in this time and Sirsa. Thank you very much. Madam, what kind of ideal you want to convey to people for elections? We are supporting Dr. Tower. That's Yes, we supporting Dr. Tao in this time in Sirsa. We are happy to be with him and we enjoy this time. Thank you. We meet him personality. He's very wise and wise person, and he have very good energy. Thank you very much.